जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको माता अनसुईया जी की कथा सुनाते हैं और उसके बाद उन्हीं का भजन सुनाएंगे। एक बार नारद जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। वहां देखा कि माता अनसुईया जी की सतीत्व की बहुत चर्चा चल रही थी। जब उन्होंने सुना तो फिर वो वहां से ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्माणी जी के सामने भी उन्होंने ये बात बताई कि माता अनसुईया जी की सतीत्व की बहुत चर्चा चल रही है। फिर वो कह के वहां से फिर विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु लोक में फिर माता लक्ष्मी जी के सामने भी उन्होंने यही बोला कि माता अनसुईया जी की सतीत्व की चर्चा चल रही कि वो बहुत पतिव्रता नारी है करके चर्चा बहुत चल रही है। वहां से फिर कैलाश पर्वत गए तो माता पार्वती के सामने भी उन्होंने यही बात बताई कि माता अनसुईया जी के बारे में बोला जा रहा कि बहुत पतिव्रता नारी, सबसे पूरे संसार में पतिव्रता नारी एक माता अनसुईया ही है। ऐसा जब उन्होंने बोला तो तीनों देवियां ये कहने लग गईं कि ये कैसे हो सकता है, हम भी तो पतिव्रता नारी हैं। तो नारद जी बोले कि तो आप लोग जानो, हमने तो जो सुना वो बता दिया। ऐसा कह के फिर तीनों जो है देवियां उछल गई हैं मन ही मन अंदर, ये क्या हो रहा, हम भी तो पतिव्रता नारी हैं, आखिर माता अनसुईया ही कैसे हो सकती हैं, उनकी चर्चा चली कैसे, हम इतने। फिर अपने अपने जो है, जब वहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी जी ने कहा कि आप जो है ऐसा करो, अनसुईया जी का पता लगाओ और उनके जो सतीत्व की परीक्षा लो, या आखिर उनकी ऐसी चर्चा चल कैसे रही है कि वही पतिव्रता नारी हैं, हम भी तो पतिव्रता नारी हैं, हमसे बड़ा कौन पतिव्रता नारी हो सकता है। विष्णु लोक में लक्ष्मी जी माता ने भी भगवान विष्णु जी से यही बोला कि हमसे ज्यादा पतिव्रता नारी कौन हो सकता है भला। उसके बाद माता पार्वती ने भी यही सोचा, प्रभु जी को भोलेनाथ जी से यही कहा कि वहां जाके अनसुईया जी की कुटिया में जाके उनकी परीक्षा लीजिए। ऐसे करते तीनों देवता चलने लग गए और एक जो है, जहाँ रास्ता एक मिलता है वहां पर तीनों देव इकट्ठे हुए और एक ने एक से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, एक ने एक से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तीनों ने एक ही रास्ता बताया तो तीनों ने सोचा जब हम लोगों को एक ही जगह जाना है तो एक ही साथ चलते हैं। तो तीनों देव एक ही साथ गए, माता अनसुईया जी की कुटिया में पहुंचे। तो वहां अलख निरंजन बोले, हमको भिक्षा दो माँ, माते भिक्षा दो, ऐसे बोला। तो माता जब भिक्षा लेके फल लेके आई तो कहा, माते देहे देवी, हमको फल की जरूरत नहीं है और हमको जो है, जो हम मांगते हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे आपको देना पड़ेगा, वैसे ही खिलाना पड़ेगा। तब माता अनसुईया ने बोला ठीक है। वो तीनों देवता साधु के रूप में गए थे, साधु के रूप में गए, तब भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने सोचा कि साधु महाराज भिक्षा लेने आए हैं तो इनको जो है प्रसन्न करके भेजा जाए तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। उनको कुटिया में बिठाया और उनसे बोला, बोलिए साधु देव, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, देवी जैसे हम आप गर्भ से आई थी, अपने माँ के गर्भ से जैसे आप पैदा हुई थी वैसे ही नग्न रूप में हमको प्रदान करो, स्तनपान कराओ। कहा तो फिर कहा, आप, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ तो आपको ऐसे डर नहीं लग रही, पतिव्रता नारी को श्राप दे देगी, मेरे श्राप से आपको डर नहीं लग रही। तो तब साधु महाराज, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी तीनों साधु रूप में, वो साधु महाराज बोले कि चाहे आप हमको भोजन दो, चाहे आप पतिव्रता नारी के रूप में आप हमको श्राप दो, ये हम कुछ नहीं जानते हैं। तो कहा ठीक है फिर। तब कहा कि अब क्या करें। तो माता अनसुईया ने एक हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद कहा, हे भगवान विष्णु, अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ तो ये जल, मैं इनको जल, मेरा संकल्प पूरा करिए और ये जो तीनों साधु हैं ये बालक रूप में बन जाएं। तो ऐसे करके वो जल जो है भोलेनाथ उन तीनों देवों के ऊपर छिड़का तो वो बालक रूप में बन गए और फिर माता जी ने अपना स्तनपान कराया उनको और झूले पर सुला दिया। पालना माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लाल।
बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, ब्रह्मा और भोले संकेत में बताए, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, ब्रह्मा और भोले संकेत में बताए, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं जानना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं जानना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, कोई गरुड़ पान कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पान कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे कोई गरुड़ पान कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अब इधर तीन देवी परेशान हो गईं कि हमारे अपने अपने पति कहाँ चले गए, तीनों देवी इकट्ठा हुई, आपस में बात चली और तीनों देवियां मिलके अपने अपने पति को ढूंढने गई, उनको मालूम था कि हमने जो है माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा है, तो पहले वहीं गई और वहां देखा उनके पति तीनों बालक रूप में पालना में झूल रहे हैं, फिर माता अनसुईया जी से माफी मांगी, तब बोली तीन देवी दुखी होके आई कुटिया पे आई, तीन देवी दुखी होके कुटिया पे आई, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पे आई, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, तब माता अनसुईया बोली तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे अंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे अंगना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। आप कमेंट करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए जरा, और कहाँ से सुन रहे हैं ये भी आप हमको कमेंट के द्वारा बताइएगा। जय श्री राधे कृष्ण।